अच्छा, बहुत से लोगों ने सवाल पूछा कि सैलरी कितनी होती है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की। तो अगर अच्छा, बहुत से लोग मेरे से सवाल पूछते हैं कि यार इधर आप यूके में जो काम करते हो ऑफिस में, तो इधर ड्रेसिंग जो है वो किस किस्म की करनी चाहिए। तो इसलिए क्योंकि इधर ऑफिशियल छुट्टी नहीं होती, तो आपको अपना जो आपका कोटा होता है ना छुट्टियों का, उसमें से आपको करनी पड़ती है। हाँ, जो बच्चों के स्कूल हैं वहाँ पर आप ईद की एक छुट्टी कर सकते हैं, वो आपको अलाउ होती है। और उसके अलावा कुछ लोग ये सवाल पूछते हैं कि यार यहाँ पर आप जो है इंग्लिश जो है वो कितनी आपकी हाई होनी चाहिए। इंग्लिश तो आपको आनी चाहिए, क्योंकि अच्छा, ये ऑफिस पहुंच गए हैं। तो ये जो है ना सिक्योर कार पार्क है। तो ये कार्ड इधर यूज़ करना पड़ता है। इधर ये मेरा कार्ड है जी, ये खुल गई। ये सारी सिक्योर कार पार्क है। इधर से ये जो मल्टी स्टोरी कार पार्क है, इधर हम अंदर चले जाएंगे। आज मैं ज़रा जल्दी आया हूँ, तो मेरा ख्याल है नीचे वाले फ्लोर पे भी जगह मिल जाएगी। अच्छा जी, गाड़ी पार्क कर दिया, अब अंदर जाते हैं। सीट जो है क्योंकि हम रोज़ ऑफिस नहीं आते, तो इसलिए हॉट डेस्किंग होती है। हॉट डेस्किंग का मतलब ये है कि उधर बहुत ज़्यादा मतलब जो डेस्क हैं वो खाली होंगे। आप कोई भी जो है डेस्क उधर जाके बैठ सकते हैं। कोई आपको डेडिकेटेड डेस्क नहीं है। जब हम शुरू में कोविड से पहले मतलब डेली जाते होते थे ऑफिस, तब हमारे लिए एक डेडिकेटेड डेस्क होता था। लेकिन अब क्योंकि लोग कोई मंडे को आता है, कोई ट्यूसडे को आता है, कोई आता ही नहीं है, तो इसलिए हॉट डेस्किंग है। जिधर आपको जगह मिले उधर आप बैठ जाएँ। तो जाके डेस्क देखते हैं और फिर मतलब मलते हैं डेस्क। अच्छा जी, ये मेरा सेटअप, 2 मॉनिटर लगे हुए हैं। उधर मैकबुक प्रो मेरी पड़ी है, कीबोर्ड और माउस। सारी जो डेवलपमेंट है वो हम मैकबुक पे करते हैं, मतलब मैक ओएस पे करते हैं। और उसके अलावा इंटेलिजे यूज़ करता हूँ मैं डेवलपमेंट के लिए। तो कोड तो अपना नहीं दिखा सकता, बहरहाल ये है मेरा सेटअप। अब हम कॉफ़ी के लिए चलते हैं, कॉफ़ी लेते हैं जाके। ये बिल्डिंग जो है मेरे ऑफिस की है, वो सामने वाली मेरे ऑफिस की है। फिर उसके अलावा इस साइड पे है, वो भी ऑफिस की है। उस साइड पे ये जितना जो एरिया है ना, ये सारा मेरे ऑफिस का है। अच्छा, इधर से कॉफ़ी लेने चलते हैं। इधर से भी अंदर जा सकते हैं। एक कोस्टा इधर है, एक कोस्टा जो है वो इस साइड पे है। इस ऑफिस के अंदर ना काफ़ी ज़्यादा इन्होंने ना पॉइंट रखे हुए हैं खाने पीने के लिए। और कोस्टा जो है वो हैं 2 से 3 आउटलेट्स जो हैं वो कोस्टा की हैं, और सब्सिडाइज्ड कॉफ़ी मिलती है। उसके अलावा जितना भी नाश्ते का सामान खाना पीना मिलता है सारा सब्सिडाइज्ड है, आपको बहुत चीप मिलता है। यानी कि जो कॉफ़ी बाहर 4 पाउंड की है वो यहाँ पर हमें मिलती है 1 पाउंड की। तो अगर आपके पास डिस्पोजेबल कप हो तो 1 पाउंड की, अगर आप उनका कप लेते हैं तो 1 पाउंड और 20 पेंस। ये सारा हमारा कैंटीन का एरिया है। इधर काफ़ी ज़्यादा हॉट फूड मिलता है आपको काफ़ी सस्ती प्राइस पे। ये जो मैंने चीज़ ऑन टोस्ट लिया है, ये सिर्फ़ और सिर्फ 90 पेंस का। अगर आप ये बाज़ार से लेते हैं तो मेरा ख्याल है ईज़िली आपको 3 या 4 पाउंड का मिलेगा। ये हो गया जी मेरा नाश्ता। थोड़ा सा नाश्ता वगैरह करते हैं, फिर उसके बाद जाके ऑफिस में काम करते हैं। अच्छा, बहुत से लोग मेरे से सवाल पूछते हैं कि यार इधर आप यूके में जो काम करते हो ऑफिस में, तो इधर ड्रेसिंग जो है वो किस किस्म की करनी चाहिए। तो यहाँ पर ड्रेसिंग का इतना कोई ख़ास हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है। डिफरेंट ऑफिस में डिफरेंट होता है। लेकिन मेरे ऑफिस में तो मतलब स्मार्ट कैजुअल हम पहन के आ जाते हैं। लेकिन इसके अलावा निकर पहन के भी लोग जो हैं वो आते हैं गर्मियों में। नीचे चप्पलियाँ पहनी होती है, निकर पहनी होती है, और ऊपर सादी सी जो वो टी शर्ट होती है वो पहनी होती है। तो इसलिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। स्मार्ट कैजुअल आप पहन के आएँ, नो प्रॉब्लम। जीन्स पहनी हो, जॉगर्स पहने हो, नीचे आप जूती भी पहन के आ जाएँ, चप्पली भी पहन के आ जाएँ, इधर आपको कोई पूछेगा नहीं। आपको इधर पूछेंगे कि आपको काम आता है कि नहीं। अगर आपको काम आता है नो प्रॉब्लम, मतलब कपड़े पहन के आने हैं कुछ ना कुछ,
उसके अलावा आप जो मर्ज़ी पहन के आ जाएँ। लोग जो हैं वो ईद शब रात पे शलवार कमीज़ पहन के आते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है उनको। अब बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि यार आप ईद पे भी काम करते हैं, तो सर हम तो ईद पे काम नहीं करते, क्योंकि ईद पे आपको इधर ऑफिशियल छुट्टी नहीं मिलती। आपकी जो अपनी साल की 25 छुट्टियाँ होती हैं उनमें से आपको लेनी पड़ती है। तो मैं तो छुट्टी करता हूँ, और उसके अलावा मेरे कुछ जानने वाले जो दोस्त हैं IT कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, अक्सर छुट्टियाँ करते हैं, कुछ नहीं भी करते। तो इसलिए क्योंकि इधर ऑफिशियल छुट्टी नहीं होती, तो आपको अपना जो आपका कोटा होता है ना छुट्टियों का, उसमें से आपको करनी पड़ती है। हाँ, जो बच्चों के स्कूल हैं वहाँ पर आप ईद की एक छुट्टी कर सकते हैं, वो आपको अलाउ होती है। नाश्ता करने के बाद मैं ऑफ़िस आके बैठ गया अपने डेस्क पे, और इधर आके थोड़ा सा काम वगैरह किया। उसके बाद जो है डेली स्टैंड अप वो ज्वाइन किया। डेली स्टैंड अप ये होता है कि जो पूरी टीम है, अगर तो वो सारे ऑफिस आए हों तो हम एक मीटिंग रूम में चले जाते हैं, उधर जाके डिस्कस करते हैं अपने काम के बारे में। यानी कि डेली स्टैंड अप ये होता है कि कल हर बंदा जो है वो बताता है कि कल उसने क्या किया था, आज वो क्या करेगा, और अगर वो किसी चीज़ पर ब्लॉक है तो वो हेल्प मांगता है कि भाई मैं इस चीज़ पर ब्लॉक हो गया हूँ, तो कोई टीम मेम्बर जो है वो मेरी हेल्प कर दे। अगर तो ऑफिस आए तो हम मीटिंग रूम में बैठ जाते हैं। ये हमारी बिल्डिंग का छोटा सा किचन है। इधर ये कॉफ़ी वगैरह पड़ी हुई है, ये डिश वॉशर है, उसके बाद ये फ्रिज है, इसके अंदर दूध वगैरह पड़ा हुआ है, फिर ये जो है स्कॉश वगैरह पड़ा हुआ है, कॉफ़ी अगर किसी ने पीनी है फ्री। अगर तो ऑफिस आए हों तो हम मीटिंग रूम में बैठ जाते हैं, लेकिन अगर कुछ लोग रिमोटली काम कर रहे हों तो हम जो है ऑनलाइन एक मीटिंग जो है वो ज्वाइन कर लेते हैं। जैसे गूगल मीट्स कुछ कंपनीज़ यूज़ करती हैं, कुछ कंपनीज़ जो हैं वो MS टीम्स यूज़ करती हैं, कुछ स्लैक यूज़ करती हैं। हम MS टीम्स यूज़ करते हैं, तो हम सारे जो हैं वो ऑनलाइन जो कॉल है वो हमने ज्वाइन कर ली, कन्वर्सेशन। थोड़ा बहुत काम करने के बाद लंच का टाइम हो गया, तो मैं अपनी टीम के साथ इधर लंच करने आया हूँ। ये काफ़ी बड़ी हमारी मुख्तलिफ बिल्डिंग्स में कैंटीन्स हैं, तो एक उनमें से हमने कैंटीन चूज़ किया। यहाँ पर ये वेजी का कुछ ऑप्शन थी मेरे पास, चावल हैं और कुछ वेजिटेबल हैं। और इसके बाद आप ये देखेंगे कितनी बड़ी है ये कैंटीन है, इधर बैठने की काफ़ी अच्छी जगह है। अब नमाज का टाइम हो गया, तो नमाज़ पढ़ने आए। ये मल्टी फेथ रूम है। और अगर इधर आप आएँ तो ये देख सकते हैं कि इन्होंने वज़ू के लिए जगह बनाई हुई है प्रॉपर। ये जगह है इस साइड पे लड़कियों के लिए, फ़ीमेल्स के लिए, और इधर आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। वो सामने जान नमाज़ें भी पढ़ी हुई हैं। ये इन्होंने होली बाइबल भी रखी हुई है, क्योंकि ये मल्टी फेथ रूम है, तो अगर कोई क्रिश्चियन इधर आके इबादत करना चाहता है तो वो होली बाइबल जो है वो पढ़ सकता है। और इस साइड पे इन्होंने कुरान रखा हुआ है, ये इंग्लिश में है, फिर ये अरबी में कुरान है, और ये इसके अलावा पन सूरा है, और काफ़ी चीज़ें जो हैं इधर इन्होंने इस्लामिक लिटरेचर जो है वो रखा हुआ है। अच्छा, बहुत से लोगों ने सवाल पूछा कि सैलरी कितनी होती है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की। तो अगर तो बंदा न्यू ज्वाइन कर रहा है, यानी कि ग्रेजुएट है और उसने नया इंडस्ट्री में जाना है, तो तकरीबन 38,000 पाउंड से आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि एक साल की 38,000 पाउंड, और ये जाती है अप टू 150-160,000 पाउंड्स एक साल की। ये मैं परमानेंट लोगों की बात कर रहा हूँ। और जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो तकरीबन 1,000 पाउंड एक दिन का भी ले लेते हैं। कोई मुझसे ये ना पूछे मेरी कितनी सैलरी है, मैं एज अ कॉन्ट्रैक्टर काम करता हूँ, मैं अपना रेट जो है वो आपको नहीं बताऊँगा, आप खुद ही गैस कर लें। और उसके अलावा कुछ लोग ये सवाल पूछते हैं कि यार यहाँ पर आप जो है इंग्लिश जो है वो कितनी आपकी हाई होनी चाहिए। इंग्लिश तो आपको आनी चाहिए, क्योंकि ये इसी तरह ही है कि पाकिस्तान में कोई बंदा जो है वो सर्वाइव करना चाहे, उधर रहना चाहे, और उसको उर्दू ना आती हो तो वो कैसे कम्युनिकेट करेगा। तो यहाँ पर आपकी 2 से 3 मीटिंग्स एक दिन में लाजमी होती हैं। आपने अपने टीममेट से बात करनी होती है, मैनेजर से बात करनी होती है, तो कम्युनिकेशन के लिए आपको इंग्लिश आनी चाहिए। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आप यूके के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकते, बल्कि किसी भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री के अंदर आप सर्वाइव नहीं कर सकते। इंग्लिश आपको आनी चाहिए। लंच करने के बाद, नमाज़ पढ़ने के बाद वापस आके मैं अपनी टेबल पे बैठ गया, और यहाँ पर आके थोड़ी सी अंगड़ाइयाँ ली और काफ़ी ज़्यादा काम किया,
कुछ अपने जो कोड था उसको मैंने पुश करना था, CR क्रिएट करनी थी, PR क्रिएट करनी थी। उसके अलावा मैंने कुछ लोगों के जो कोड थे वो रिव्यू करने थे। ये एक छोटा सा रूम आपको मैं दिखाता हूँ। अगर आपने एक मीटिंग करनी है खामोशी में तो आप इधर आके बैठ सकते हैं। ये 2 कुर्सियाँ लगी हुई हैं। कुछ ऐसे रूम्स हैं जहाँ पर सिर्फ एक कुर्सी लगी हुई है। इनको पॉड्स कहते हैं। मतलब कि अगर आप ज़ाहिर बात है ऑफिस में बैठे हो तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शोर होता है, लोग आपस में बातें वगैरह करते हैं। तो अगर आपने खामोशी में कोई मीटिंग करनी है, कोई काम करना है, तो आप इस तरह के रूम्स में आके कर सकते हैं। इसके साथ ही आज मेरा दिन जो है वो ख़त्म हुआ। अब मैं पैकिंग कर रहा हूँ और जाऊँगा अपने घर। थोड़ा सा लॉन्ग जर्नी है, गाड़ी पे वापस जाएंगे और इंशाल्लाह आपसे अब मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।